नमस्ते बच्चों। अभी हमने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के बारे में बात किया था। अब जैसे आपको कोई सा द्विघात समीकरण दे देंगे प्रश्न में, तो उसको हल कैसे किया जाएगा। उसको हल करने की दो विधि है। मैं आपको दोनों को वन बाय वन बताऊंगा। एक है उसका गुणनखंड द्वारा, एक है सूत्र द्वारा। मैं आपको दोनों समझाऊंगा, आप दोनों अच्छे समझिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल हो गया 2x² - 5x + 3। अब यहाँ से प्रश्न में बोला गया है x की वैल्यू निकालो, ये ऐसे गुणनखंड करके हल किए करो। तो आपको अगर एग्जाम में बोलता है गुणनखंड द्वारा हल करना है या मूल ज्ञात करना है, तो गुणनखंड विधि विधि अपनानी है। और अगर आपको सिर्फ बोला है कि मूल ज्ञात करो, तो आपकी मर्जी है, आप गुणनखंड से करो या सूत्र से करो। तो वर्ग समीकरणों को हल करने के लिए एक श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र दिया था। इसे इसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य जी द्वारा एक सूत्र दिया गया था जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। सूत्र आपका याद है, आपको सबको याद है ये x बराबर -b प्लस माइनस करनी के अंदर b² - 4ac बटे में 2a। ये आपका सूत्र है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। अब देखिए, ये वर्ग समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिस समीकरण की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उत्तर आते हैं। यहाँ पर x की घात 2 है तो इसको 2 उत्तर आएंगे। अब इसको हम इस सूत्र से हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ समीकरण है, इसकी एक मानक समीकरण क्या था आपका, ax² + bx + c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है। इससे तुलना की जाती है। जब इससे हम तुलना करते हैं तो जो x, या तुलना आपको नहीं करना आती है या ये समीकरण आप भूल जाते हो मानक समीकरण, तो आपको सीधा से याद रखना है बेटा, जो x² का गुणांक है, x² का जो भी पास में है वो आपका a है। x² के जो भी पास में है वो आपका a है। जो x के पास में है वो b है। देखो b -5 है, जो साइन है वो भी लेना पड़ेगा। a तो प्लस का था, b है -5। और जो अकेला है जिसके पास x नहीं है वो आपका कांस्टेंट टर्म c अचर पद है। आप क्या लिखोगे एग्जाम में, इसको समीकरण 1 दे दोगे, फिर आप लिखोगे समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण से करने पर, द्विघाती मानक समीकरण से करने पर a बराबर, जो x² गुणांक है वो a होता है, जो x के पास होता है वो -5 है, आपका b है, और ये आपका अकेला पद c है। a b से जब निकल जाता है तब आप सूत्र लिखिए। ये सूत्र लिख दिया हमने। इस सूत्र में a b c की वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा बेटा, भले प्लस हो या माइनस। ये 2 लिखा है, a लिखा है, a की वैल्यू हमारे यहाँ पर 2 है, -b, माइनस में से लगाया b की वैल्यू -5 है, ब्रैकेट में लिखेंगे। हर चीज़ हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, गलती नहीं होती है। b², b की वैल्यू -5। ये फॉर्मूले का 4 वैसे ही, a हैगा 2, c हैगा 3, ac, a हैगा 2, c हैगा 3। इसको हल कर लेते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 5 बचा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस वैसे ही 4 दूनी 8, 8 तिया 24। x बराबर 5 बटे में 4 चल रहा है, प्लस माइनस 25 में से 24 गया, 1 बचा। कितना बचा? 1। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, x बराबर 5 प्लस माइनस बटे में 4 चल रहा है, करनी 1 मतलब 1। ठीक है, इतना हल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 5, प्लस माइनस की जगह से मुझे लिखना है प्लस, क्योंकि हम लोग प्लस चिन्ह ले रहे हैं। 1 ऐसा ही, 4 वैसे ही, तो 5 और 1 6, 6 बटे 4। ये 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 से 2 बार, तो x बराबर क्या आया? 3 बटे 2। अभी हमने प्लस चिन्ह लिया था बेटा, अब मैं लिख दूंगा माइनस चिन्ह लेने पर। कौन सा? माइनस चिन्ह लेने पर।
तो x बराबर ये 5 वैसा ही, प्लस माइनस की जगह में लिख दूंगा -1 वैसा ही। तो x बराबर 5 में से 1 गया, 4/4 कट गया, तो x बराबर आ गया 1। देखो इस सवाल में हमने क्या करा, एक समीकरण दिया था। इस समीकरण में a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के जो भी पास में वो a होता है, a बराबर 2 लिख दिया। जो x का गुणांक होता है x के पास में होता है वो b होता है, -5 है, माइनस भी लिखना पड़ेगा, साइन के साथ लिखिएगा, जो भी चिन्ह है वो लिखिएगा। ये b बराबर -5 हो गया, c बराबर 3 हो गया। धराचार्य जी का फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र लिखा हमने, -b, b की वैल्यू रख दी, b² -4ac, ये b स्क्वायर -4, a की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी 2a, a की वैल्यू रखी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बचा हमारा 5, प्लस माइनस वैसे ही, इस 5 का स्क्वायर 25, ये 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2 दूनी 4, ये वैसे ही 25 में 24 गया 1, करणीय 1 को लिख देंगे हम लोग 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये जो प्लस माइनस है इसकी जगह सिर्फ मैंने लिख दिया प्लस, 5 और 1 6, 6/4, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो x का एक मूल, x का जो एक मूल है, एक उत्तर है, एक मान है, वो ये आ गया 3/2। दूसरा फिर मैंने बोला माइनस चिन्ह लेने पर, तो प्लस माइनस की जगह मैं क्या लिख दूंगा माइनस, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, 4/4 1, x का दूसरा मूल क्या आ गया 1, आखिरी में लिख दूंगा मैं। अतः x बराबर क्या आया मेरा 1 और 3/2, ये आपके इसके उत्तर हैं। तो बेटा ये सवाल मैंने आपको सूत्र द्वारा बता दिए। मैं आपको इसी सवाल को गुणनखंड विधि से भी बताऊंगा, आप उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा सवाल इस प्रकार से आएगा, गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करो। अभी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको 1 बाय 1 बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब क्या होता है, गुणनखंड मतलब होता है टुकड़े करना, गुणनखंड मतलब होता है टुकड़े करना। तो जो हमारा बीच वाला पद होता है एक्स वाला, एक्स स्क्वायर वाला नहीं, जो एक्स वाला पद होता है, इसको 2 भागों में तोड़ना पड़ता है। जो आपका एक्स वाला पद होता है इसे 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा हमें। कितने भागों में, 2 भागों में। अब ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जो इन दोनों को यूज़फुल हो, जैसे समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखा है 2, एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद, ये क्या लिखा है 3, 2 तिया 6। या फिर इसको देख लीजिए, ये लिखा है आपका 2x², ये लिखा है प्लस का 3, तो कितना आ गया 6x²। तो मुझे जो x वाला पद है ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 6x² दे दे। इसको पुनः समझिएगा बेटा। सवाल है आपका x² -5x + 3, 2x² है ना। अब प्रथम पद जो x² का गुणांक है वो वाला पद और अचर पद, रफ में इनका गुणा करके देख लेना। जब इनका गुणा करा तो क्या आया 6x², ये आता है, ठीक है। अब हमारा बीच वाला पद क्या है -5x, तो इस 5x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका गुणा 6x² आए। क्या करा हमने, एक तो प्रथम पद जो आपका x² वाला पद है, x² का जो भी पद है वो x² वाला पद, और अचर पद अकेला पद, इन दोनों का गुणा रफ में करके देख लो, क्या आया 6x² आ गया। अब इस बीच वाले को 5x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, माइनस है तो मैं माइनस लिख देंगे, प्लस हो तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। 5x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका गुणा 6x² आए। भाई आप -5x से इसको आप -x और -4x भी लिख सकते हो, -5x को -x और -4x भी लिख सकते हो, लेकिन इन दोनों का गुणा क्या 6x² आता है, नहीं आता है। इन दोनों का गुणा तो कितना हो जाएगा 4x²। तो हम -5x को इन 2 भागों में नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर -5x को -2x और -3x इन 2 भागों में तोड़ें तो इनका गुणा क्या 6x² आता है, हाँ आता है। देखो
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर। तो इसको आगे हल करते हैं। ये 2x² वैसे ही लिखा, इसको -5x को लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 2x माइनस का 3x। इसको ये 2 भागों में तोड़ दिया, ये प्लस का 3 वैसे ही रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दो दो के जोड़े बना लो, ये 2 अलग हो गए, ये 2 अलग हो गए। इसको भी हल करने की टेक्निक है बेटा, कॉमन लेना आई थिंक आपको आता है, नहीं आता है तो और बता दीजिएगा, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ गया, x की पावर 2 है तो एक x कॉमन आ गया, यहाँ अकेला x बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ तो 2x ही कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट है आपका ये वाला, इसकी टेक्निक है बेटा, यही ब्रैकेट यहाँ पर आता है, यही ब्रैकेट हमारा यहाँ पर आता है, ये लिख दिया। अब पीछे से दूसरा पद, पीछे से दूसरा पद, x को मत देखना, नंबर को देखना, -3 लिखा है, ये -3 यहाँ लिख दो। क्या करा हमने, यहाँ से 2x को बनाया था, x -1 बचा, यही पद यहाँ लिख दिया। फिर शब्द सुनिएगा, 2x कॉमन लिया, x -1 बचा, अब x -1 यहाँ लिख दिया डबल से। अब पीछे से दूसरा पद, x को नहीं देखना है, नंबर को देखना है, -3 लिखा है, -3 लिख दो। ठीक है, अथवा अगर ऐसा नहीं आता है तो इन दोनों को देखो, -3 कॉमन ले लिया, यहाँ x बचेगा, जब माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का ही हो गया, -3 कॉमन लिया तो 1। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब x -1 यहाँ भी है, x -1 यहाँ भी है, x -1 कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहाँ बचेगा आपका 2x, यहाँ बचेगा आपका -3 बराबर 0। ठीक है, इसको अगले स्टेप में हम हल करते हैं। तो एक बार तो x -1 को 0 के बराबर लेके चलो, एक बार 2x -3 को, यहाँ से x बराबर आ गया 1। ये देखिए इसमें भी x बराबर 1 आया था, इसको हल करेंगे, 2x बराबर 3 उधर ले गए तो x बराबर ये 2 बटे में चल जाएगा, 3/2। यहाँ पर भी 3/2 आया था, और एक और 3/2 आया था, यहाँ भी एक और 3/2 ही आया। तो इस प्रकार के सवालों गुणनखंड का इस प्रकार से कर सकते हो। गुणनखंड में सीधा सा टेक्निक है बेटा, आपका प्रथम पद जो x² वाला है, x², या प्रथम पद ना बोलते हुए ऐसा बोल दो, x² वाला पद, x² वाला पद और अचर पद, इन दोनों का गुणा रफ में करके देख लेना क्या आता है, 6x² आ गया। अब जो x वाला पद है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जो गुणा करने पर हमें 6x² देते हैं। तो माइनस का 5x लिखा है, इसको मैं माइनस का 2x और माइनस का 3x लिख सकता हूँ। तो देखो 2 तिया 6, x में x², जब इन दोनों का मैं गुणा करता हूँ तो ये हमें 6x² दे देते हैं। तो मैंने -5x को -2x और -3x लिखा। अब इन दोनों में से मैंने 2x कॉमन ले लिया, x -1 बचा, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, यहाँ भी x -1 बचा, या ये जो ब्रैकेट होता है वही ब्रैकेट यहाँ लिख दो। और यहाँ पर पीछे से दूसरा पद देखो, x को नहीं देखना है, केवल संख्या को देखना है, -3 लिखा है, -3 लिख दिया। इसको देखो, दोनों में से x -1 कॉमन आया, 2x लिखा है, -3 लिखा है, ये लिख दिया। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, इसको हल करा x बराबर 1 आया, इसको हल करा x बराबर 3/2 आया। आई थिंक बेटा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिएगा, इसको मैं और करवा दूंगा। इसको अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए, आप सूत्र से भी कर सकते हैं हल करने के लिए, गुणनखंड से भी हल कर सकते हैं, पर परीक्षा में आपको गुणनखंड द्वारा हल करने का बोल देगा इस प्रकार से, तो आपको गुणनखंड से हल करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। इसी में एक सवाल और देख लीजिए। प्रश्न है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 3 सूचित, पूर्णांक ज्ञात करो। अब पहले तो इसने क्या बोला, क्रमागत। अब क्रमागत क्या होता है बेटा, क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाले, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। जैसे मैंने बोल दिया 5, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6, इसे क्रमागत नंबर बोलते हैं। अब देखो मैंने 2 बोल दिया तो अगला नंबर आएगा 3, मैंने 7 बोल दिया तो अगला नंबर आएगा 8, मतलब ये ज़्यादा है, 1
एक ज़्यादा है इससे। मान लो ये x है तो ये x+1 है, ये 2 है तो ये 3 है। इस 2 में 1 को जोड़ेंगे तो ही 3 आएगा ना, इस 7 में 1 को जोड़ेंगे तो ही 8 आएगा। तो पहला नंबर होता है x, दूसरा नंबर होता है x+1। क्रमागत इन्हें बोलते हैं। क्रमागत में लगातार नंबर होते हैं और उनमें एक का अंतर होता है। तो दो क्रमागत नंबर बोले तो माना पहला नंबर क्या मान लो, पहला संख्या आपका, पहली संख्या हो गई आपकी x, पहली संख्या क्या हो गई आपकी x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+1, क्योंकि अगर 7 है तो दूसरी हो जाएगी 8। हो गया। फिर क्या बोला है, गुणनफल 306 है, आपको दिया है गुणनफल कितना है 306। ये पहली संख्या x, ये दूसरी संख्या x+1, इनका गुणनफल कितना है 306। इसको हल करो बेटा, यहाँ से x का x में x², x का 1 में x, 306 को इधर ले आए तो माइनस का। यह आपका वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण बन गया। जो x² गुणांक होता है वो a होता है, तो a बराबर 1 है यहाँ पर आगे, b बराबर यहाँ पर 1 है और c बराबर -306 है। ये आपका द्विघाती सूत्र है। यहाँ श्रीधराचार्य जी का सूत्र है द्विघाती सूत्र आपका। इसमें आप ए बी सी की वैल्यू रख के हल कर सकते हो। आप प्रैक्टिस के तौर पर इसको हल कीजिएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। IMP सवाल है, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सोल्व इसको करवा दूंगा। अगर आपको बेटे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।